हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम हैं आज अपने गांव में और आज हम नदी साइड आए थे सुबह सुबह। काफ़ी प्यारा व्यू है और हम इसी व्यू को देखने के लिए आए थे, साथ में कैप्चर करने भी। तो चलिए दिखाता हूँ कैसा है अपना ये गांव का नज़ारा। हमारे गांव में नदी कैसा है और हम अपने घर से लगभग आधे किलोमीटर दूर आए हैं और यहाँ से व्यू क्या ही प्यारा सा लग रहा है। आप देख सकते हो मेरे पीछे सूर्योदय हो रही है और बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। और यह सामने देख सकते हो नदी किनारे घर बन रहा है कुछ लोगों का। यहाँ पर साइड में इधर उन लोगों का बाड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस साइड में अपना जंगल है। देख सकते हो ये छोटी मजूरी घुटरा बोलते हैं उसको, बड़ी मजूरी घुटरा। इसको धीरे धीरे नीचे से लोग अपना बाड़ी वगैरह बनाते जा रहे हैं। तो शायद आने वाले 3-4 साल में पूरा साफ़ हो जाए, लेकिन वो थोड़ा बड़ा है और उसमें अभी भी किसी का हाथ नहीं गया है, तो थोड़ा अभी सुरक्षित है। बाकी इस साइड से हम नदी नदी जाते हैं। ये बाइक रही जिससे मैं आया हूँ। खैर यहाँ पर एक भालको भी लगा था जिसमें पानी प्रवाहित होती थी, सीधा या वहाँ से लेके ऐसे पार हुआ था अपने गांव तक, अपने घर तक। लेकिन किसी कारणवश वो बंद हो गया। तो अगर उसकी निशानी अभी भी होगी तो मैं दिखाता हूँ आपको। हम यहाँ से ऐसे बना था वहाँ तक और नीचे पूरा खाई है, तो उसी में चल के जाते थे, इसलिए मुझे याद है अभी भी। और घास वगैरह है तो अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। जिस चीज़ का मैं बात कर रहा था वो पुल रहा, देख सकते हो टूट गई है पूरी तरीके से। अभी भी उसके पीसेस पड़े हुए हैं। यहाँ से कनेक्ट था वहाँ तक और उसी में चल कर जाते थे। ये शायद आई थिंक ऊपर में था, वहाँ पर था, वहाँ पर। लेकिन पानी के बहाव से टूट कर वो इधर किनारे में आ गया है, आप देख सकते हो। तो इससे हम पार होते थे पूरा खाई और उस पर जाते थे। और सामने देख सकते हैं एक छोटा सा बिल्डिंग दिख रहा होगा पेड़ के पीछे साइड में, वही भालको है। वहाँ से मोटर लगी थी और पूरा पाइपलाइन बिछा था, जिससे कि पानी वहाँ तक जाता था अपने घर तक। लेकिन बंद हो गया, शायद पता नहीं क्या रीज़न था। मौसम काफ़ी प्यारा रहता है सुबह सुबह का। और जैसे हम चलेंगे अभी तो आगे रेत है, नदी है, नाला है, सारी चीज़ें कैप्चर करें। तो मेरे साथ ही पूरा वीडियो देखिए, गांव का माहौल का मज़ा लीजिए। तो चलिए मिलते हैं, हम नदी के किनारे हैं और नदी में मिलते हैं अब। मैं अभी अपने नदी के किनारे हूँ और काफ़ी बड़ी नदी है। यहाँ पर दो नदी आकर मिलते हैं। पीछे वहाँ पर दोनों नदी, एक इधर से आकर और एक उधर से सीधा आकर दोनों मिलती है वहाँ पर। और इधर आकर एक बड़ी नदी का रूप ले लेती है। लेकिन अभी मैं जैसा देख सकता हूँ कि वहाँ आने के बावजूद भी दोनों मिलते हैं और यहाँ आते हैं, उसके बावजूद भी यह नदी बहुत ज़्यादा सूख गई है। करीबन 4 साल पहले मैं बोल सकता हूँ, 4-5 साल पहले यहाँ काफ़ी बड़ी प्रवाह बहती थी। अभी गर्मी का दिन है और अभी भी बहती थी। लेकिन जब आज आ रहा हूँ कई 2-3 सालों बाद, तो देख रहा हूँ कि यह नदी की प्रवाह बहुत पतली हो गई है। इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि पानी का स्तर किस तरह से गिरता जा रहा है। और अगर पानी को ऐसे खुला छोड़ दिया गया तो आने वाले सालों में पूरा सूखा पड़ जाएगा गर्मी के दिनों में, ऐसा लगता है। अ, अगर यहाँ डैम वगैरह या कुछ बांध वगैरह होती तो शायद पानी को स्टोर करके रखा जा सकता था और जल स्तर को थोड़ा बढ़ाया जा सकता था। मेरे जूते भीग गए थे, इसीलिए मैं सोचता हूँ अब धो ही लेता हूँ जूता को। अगर भीग ही गए हैं तो थोड़ा सा रगड़ देते हैं। जो भी मिट्टी वगैरह लगे हैं वो सूख जाएंगे। ये बस हो गया, इसको यहीं पर सुखा देते हैं। आते समय पहन लेंगे, फिर चले जाएंगे। ये देखो पानी कितना साफ़ है ये। और शहर का पानी वहीं बहुत ही गंदा और दूषित रहता है। गांव की नदियाँ तो आज भी साफ़ ही हैं, बस थोड़ा सा पानी का स्तर और जो प्रवाह है वो थोड़ा धीमा हो गया है और कम हो गई है। आई थिंक आने वाले कुछ सालों में और भी नदी सूख जाए, इसीलिए इस मोमेंट को कैप्चर कर दे रहा हूँ ताकि आने वाले समय में देख सकूँ कैसा था अपने गांव का नज़ारा, गांव का नदी। बिल्कुल पीने लायक है, आप पी भी सकते हैं, लेकिन ऐसे आमतौर पर इसे गांव में पिया नहीं जाता। साइड में छोटा सा गड्ढा करेंगे, उसको छीटेंगे और फिर वहाँ से पानी पीते हैं। काफ़ी फ्रेश और बिना फिल्ट्रेट के काफ़ी अच्छा लगता है और मीठा लगता है जब नीचे से पानी निकलती है। सुकून तो अपने गांव में ही मिलता है। वह बात अलग है कि यादें मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करती है और पागलों सी कर देती है शहरों में।
जब अपनों के बीच आता हूँ तो थोड़ा सुकून तो मिलता है, और गांव में ही वो असली ज़िंदगी है। अगर मैं पैसे कमाना सीख गया तो आने वाले समय में गांव में ही रहूँगा। मुझे शहर का शौक़ नहीं है, बहुत सादगी भरी जीवन जीने की कोशिश करता हूँ, और लोगों से जहाँ दूर भागता हूँ तो आने वाले सालों में लोगों से कनेक्ट रहूँगा और चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा। इस साइड में खोभी पड़ता है कपिल देवपुर, और इस साइड में अपना गांव पड़ता है। वहाँ सामने मेरी बाइक खड़ी रही जिससे मैं अभी आया हूँ, और मेरा घर यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर पड़ता है। बाकी यहाँ पर मोड़ है, नदी यहाँ से आके ऐसे मुड़ती है, वहाँ पर दोनों नदी का संगम होता है, फिर वहाँ से ऐसे प्रवाहित होकर धारा इधर आती है। और इस साइड में एक शमशान घाट है जहाँ बच्चों को दफनाया जाता है, मतलब आग नहीं लगाया जाता। काफ़ी मस्त प्यारा सा व्यू है। तो हम यहीं बस घूमने आए थे अकेले, गांव में इतने दोस्त है नहीं, दोस्त ही नहीं बनाए यार तो दोस्त होंगे कैसे। बाकी खैर ज़िंदगी सबकी अपनी अपनी है, बहुत मज़े कर रहे हैं हम। बचपन में याद है यहाँ पर जो लाल मिट्टी निकलती थी उससे हम अपने भी बाल थे उनको धोने से थोड़ा स्मूथ होता था। मुझे याद है जब गर्मी के दिनों में या फिर बरसात में जब भी आते थे वहाँ से मिट्टी लगाते थे और अपने चेहरे में पोंछते थे, बाल में लगाते थे, काफ़ी मज़े आते थे। और अभी तो पानी की धारा बहुत ही कम हो गई, लेकिन उन दिनों में काफ़ी ज़्यादा रहती थी। सामने देख सकते हो इधर गेहूं की खेती हुई है, और इधर आई थिंक खीरा वगैरह की खेती हुई है। काफ़ी अच्छा दिख रहा है व्यू यहाँ पर से, और सामने नदी है, वहीं से पानी सिंचाई यहाँ करते हैं, पाइप वगैरह पहले से फिट हुई है। और उस साइड में कपिल देवपुर, इधर अपना गांव, सामने भालको रहा, और यह मैं रहा। तो बस गांव आया था तो थोड़ा घूमने का मन किया, इसलिए घूम ले रहे हैं पूरा। आज हमारे पास वक्त है, कल शायद ना हो। गांव के लड़के हैं, घूमना तो बनता है। और देख सकते हो सामने कोई अंकल बकरियों के लिए डेहुरा लेके आ रहे हैं। कुछ सालों पहले वहाँ जो बरगद का पेड़ बड़ा सा दिख रहा है वहाँ पर, और नदी के उस पार काफ़ी ज़्यादा खेती होती थी, लेकिन अब खेती नहीं करते ज़्यादातर, क्योंकि उसमें कमाई वगैरह नहीं होती, नुकसान ज़्यादा हो जाता है। फसल हो गई तो फ़ायदा, नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा नुकसान, इसलिए अभी छोड़ ही दिए हैं खेती वगैरह करना। बाकी वहाँ पर और इधर काफ़ी ज़्यादा खेती होती थी। मैं आपको यहाँ पर दिखाया थोड़ा सा कि दूसरे गांव वाले थोड़ा सा खेती किए हैं और खीरा वगैरह लगाए हुए हैं, काफ़ी अच्छा दिखा। सामने देख सकते हो छोटा सा पौधा दिख रहा है, उसमें थोड़े से फूल लगे हुए हैं, वो गेरहुल का फूल है। पता नहीं कोई तोड़ के ले गया या नहीं, या फिर झड़ गए, लेकिन वो गेरहुल का फूल है। थोड़े से हल्के हल्के हैं, काफ़ी अच्छे दिखते हैं। एक ही छोटा सा पेड़ है, आगे और हो सकता है लेकिन हम अभी ढूंढेंगे नहीं। गांव में आने के बाद सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है, और बस आओ घर में घूमने आओ नदी साइड, ब्रश वगैरह करना हुआ उसकी झंझट नहीं है, बस एक दातुन तोड़ो और करो और निकलो। बस थोड़ी ही दूर मेरे पीछे देख सकते हो एक बरगद का पेड़ है, इसी बरगद के पेड़ के नीचे बच्चों को दफनाया जाता है, छोटे बच्चों को और कुंवारे लोगों को भी दफनाया जाता है, जिन्हें आग नहीं दिया जाता। खासकर मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर पड़ता होगा। यहाँ बहुत सारी कहानियाँ बनती रहती हैं, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता इन चीज़ों से, क्योंकि ज़िंदगी की सच्चाई है हर किसी की मृत्यु होनी। तो अब उन चीज़ों से मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। आज तीसरा दिन है गांव आए हुए, और पीछे आपको आई थिंक थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की पहाड़ी दिख रही होगी, उसे बोलते हैं पलाखोड़। और मेरे घर से मैं 1/2 किलोमीटर इधर से आया हूँ, और वहीं वो कितनी दूर पड़ती है आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि देखो हल्का हल्का दिख रहा है, उसे बोलते हैं पालाखोर। और वहीं जाते थे हम लकड़ी लेने, डेली नहीं कभी कभी।
तो कई साल हो गए वहाँ गए हुए। आई थिंक अब जाते हैं कि नहीं उतना तो पता नहीं, लेकिन मुझे घर आए अभी 2-3 साल बाद घर आ रहा हूँ तो एहसास होता है कि मैंने काफ़ी देर कर दी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, बहुत कुछ। ये अपने आसपास का व्यू देखो, नदी का कैसा है, क्या था। यहाँ पर परवाहें बहुत तेज़ हुआ करती थी लेकिन अब कम हो गई हैं।